हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल तैयारी स्टडी में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने क्लास 10th फिजिक्स के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए नए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, आप लोग ये बताइए चालक किसे कहते हैं। चालक किसे कहते हैं, जल्दी आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, चालक किसे कहते हैं। ये भी जो एग्जाम में पूछा जाता है कि चालक किसे कहते हैं, तो जल्दी आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। चालक उस पदार्थ को कहते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब इसका आंसर आप लोग बताइए, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। विद्युत मोटर किस चीज को प्रवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। थर्ड ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। फोर्थ ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या है। वह दर्पण क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है केवल समतल, दूसरा ऑप्शन है केवल अवतल, तीसरा ऑप्शन है केवल उत्तल, चौथा ऑप्शन है या तो समतल अथवा उत्तल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब केवल उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष वाले को संशोधित किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष आपको पता है ना क्या होता है बच्चों। दीर्घ दृष्टि दोष उस दृष्टि दोष को कहते हैं जिसमें वस्तु को, दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। तो आपको पता है ना, दीर्घ दृष्टि दोष वाले को उत्तल लेंस की चश्मा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है। जल्दी बताइए आप लोग, संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा। पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित घनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तल की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है दक्षिण की ओर, दूसरा ऑप्शन है पूर्व की ओर, तीसरा ऑप्शन है अधोमुखी और चौथा ऑप्शन है ऊपरी मुखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। आप लोग जल्दी बताइए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। पहला है अनंत, दूसरा है शून्य, तीसरा है 100 सेंटीमीटर और चौथा है 50 सेंटीमीटर। हम आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि समतल दर्पण कैसे कहते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों को पता है ना, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच हमेशा किस तार में लगाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है ठंडे तार में, दूसरा ऑप्शन है गर्म तार में, सी ऑप्शन है वियोजित तार में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो स्विच को हमेशा किस तार में लगाया जाता है। स्विच को हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो आप लोगों को पता है ना, परावर्तन बराबर क्या होता है। परावर्तन के नियम बराबर होता है कोण आई बराबर कोण आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। पहला ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन को बताता है, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को बताता है, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है, चौथा ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना आप लोगों को पता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में उत्पादित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? जल्दी बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है 80 एच, दूसरा ऑप्शन है 70 एच, तीसरा ऑप्शन है 60 एच और चौथा ऑप्शन है 50 एच। तो 34 का क्या होगा राइट आंसर? 34 का राइट आंसर हो जाएगा 50 एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युतधारी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। पहला ऑप्शन है चुंबक क्षेत्र की दिशाएं रेखाएं तार के लंबवत होती है, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, तीसरा है चुंबक क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिसका उद्भव तार से होता है, चुंबक क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं होती है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग क्या चीज का उदाहरण है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। प्रकाश तरंग क्या चीज का उदाहरण है? दोहरी तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, परावैगनी तरंग का, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता है ना प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। ये सारे क्वेश्चन VVI हैं, इसलिए आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? आप लोग जल्दी बताइए। सबसे पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है पीला और चौथा ऑप्शन है बैंगनी। तो आप लोगों को पता है कि स्पेक्ट्रम में लाल रंग का झुकाव अधिक होता है। अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।